हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में गर्ल है प्रीति, जो कि मेट्रो स्टेशन जाती है और उसे मेट्रो स्टेशन पर जाकर देखती है तो उसे एक्सेलेटर बंद मिलता है। तो वो क्या करती है, वो खुद अपने बाई फुट चलने लगती है, एक्सेलेटर पे चढ़ने लगती है और उसे टाइम लगता है t1, दैट इज़ टाइम t1। तो हमने यहाँ मान लिया कि वेलोसिटी v1 होगी और डिस्प्लेसमेंट x होगा। वो नेक्स्ट डे जाती है तो वो देखती है कि अब की बार एस्केलेटर चल रहा है। तो एस्केलेटर चलने के टाइम पर वो खड़ी हो जाती है और एस्केलेटर को चलने देती है, यानी खुद वो आराम से खड़ी हुई पहुंच जाती है ऊपर तक। तो ये वाली कंडीशन में हमने माना कि टाइम t2 है, डिस्प्लेसमेंट अब भी x रहा और अब की बार एस्केलेटर की वेलोसिटी है v2। थर्ड टाइम क्या होता है कि वो जाके देखती है कि एस्केलेटर चल रहा है मगर उसे कोई जल्दी होगी, तो वो चलते हुए एस्केलेटर के ऊपर दौड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि जब दौड़ेगी और एस्केलेटर भी चल रहा है तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। उस वक्त का टाइम माना उसने t3 और डिस्प्लेसमेंट अब भी x है और टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, v1 प्लस v2, क्योंकि अब वो खुद भी चल रही और एक्सेलेरेटर भी चल रहा है। तो इस कंडीशन में उसने पूछा है कि t का क्या, t जो है t इसकी क्या वैल्यू होगी t1 एंड t2 के टर्म्स में। तो हम कहते हैं कि भाई अब की बार जो नेट वेलोसिटी है तीसरे केस में, दैट इज़ v1 प्लस v2। तो वेलोसिटी इक्वल हो गई v1 प्लस v2। तो नेट वेलोसिटी जो है इसके लिए हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो v1 के लिए क्या पुट करेंगे, x अपॉन t1, और v2 के लिए क्या पुट करेंगे, x अपॉन t2। इन सब में से x को कैंसिल कर दो तो 1 अपॉन t बराबर आ जाता है 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। तो यहाँ से t की वैल्यू के, अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन t इक्वल टू t1 t2 और ऊपर हो गया t1 प्लस t2। दैट्स मीन t बराबर हुआ हमारा t1 t2 ओवर t1 प्लस t2। ये हमारा फाइनल आंसर है।